अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7वीं का बहरिस्तान उर्दू उसका नया सबक जो हम पढ़ेंगे आज, इसका नाम है श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार का मतलब होता है, यहाँ पर हमने लिखा है भगवान का रूप। अवतार का मतलब होता है भगवान का रूप। तो रामचंद्र जी जो हैं वो हिंदुओं के लिए एक भगवान का रूप हैं। दूसरे मज़हब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। दूसरे मज़हब के लोग, हिंदुओं के बगैर जो बाकी मज़हब के लोग हैं, जो बाकी धर्म के लोग हैं, जिस तरह से ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, बुद्धिस्ट हो गए या सिख हो गए, वो भी रामचंद्र जी को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, बड़ा ही इज़्ज़त उनको देते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। रामचंद्र जी जो थे वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। उनके जो पिताजी थे, बाप थे, वालिद थे, उनका नाम राजा दशरथ था। वो अयोध्या के बादशाह थे, जिसको राजा, जो उनको राजा बोलते हैं। बादशाह भी कह सकते हैं आप, राजा भी कह सकते हैं। अयोध्या जिसको अयोध्या भी कहते हैं, वो यूपी का एक शहर है। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। जो रामचंद्र जी के बाप थे दशरथ, उनकी 3 बीवियाँ थीं। बादशाह जो राजा होता है, उनकी बीवियों को रानी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि उनकी कितनी रानियाँ थी? 3 रानियाँ थी। एक का नाम कौशल्या, दूसरी कैकी और तीसरी सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए। जो इनकी जो रानियाँ थी, अलग अलग रानियों से उनके 4 बेटे हुए। एक का नाम था रामचंद्र, दूसरा भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे। जो रामचंद्र जी थे वो जो बड़ी रानी राजा दशरथ की थी कौशल्या, उनके बतन से थी। बतन का मतलब उनकी पेट से थी। उन कौशल्या ने रामचंद्र जी को जन्म दिया था। बतन मतलब होता है यहाँ पर पेट से। भरत कैकेयी से, और जो दूसरे बेटे थे भरत, वो कैकेयी के सुपुत्र थे। उनके बतन से यानी उनके पेट से उन्होंने जन्म लिया था। जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। जो तीसरा और चौथा बेटा था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो सुमित्रा के बतन से यानी पेट से उन्होंने जन्म लिया। उनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। रामचंद्र जी चारों भाइयों में सबसे बड़े बेटे थे राजा दशरथ के। वो बड़े नेक थे, यानी शरीफ थे, शरीफ मिजाज के थे। उसके साथ ही बहादुर भी थे, निडर थे और अक्लमंद थे और अक्ल वाले थे। दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर का मतलब होता है रिवाज के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। जब हम देखेंगे कि बादशाह जब अपना तख्त, अपनी बादशाह किसी को देता है तो वो बड़े बेटे को ही देता था। रिवाज के मुताबिक ऐसा ही होता था। और राजा के तख्त का वारिस भी बड़ा बेटा ही था। रामचंद्र जी थे। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट हो गया, बादशाह तख्त रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। और राजा दशरथ की भी ये ख्वाहिश यही थी कि उसका राजपाट जो है वो रामचंद्र जी को के पास ही चला जाए। मगर जब कैकेयी को राजा दशरथ की ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। जो उनकी दूसरी रानी थी कौशल्या के बाद वाली, तो उनको जब ये मालूम हुआ कि वो रामचंद्र जी को अपना राजपाट देने वाले हैं, अपना तख्त देने वाले हैं, बादशाह देने वाले हैं, तो वो खफा हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। और उसकी ख्वाहिश ये थी कौशल्या की, वो अपना सौतेला बेटा रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा नहीं देखना चाहती थी। वो अपने हकीकी बेटे, वो जो उनका अपने वतन से, अपने पेट से जन्मा हुआ बेटा था भरत, उसी को राजपाट, राजगद्दी या बादशाह देखना चाहती थी। बाकी वसलाम, इंशाअल्लाह बाकी हम आगे पढ़ेंगे।